एक जमाने की बात है कि गुमशुदा सल्तनत अटलांटिस में किंग ग्रे वाइट हुकूमत करता था। उसने खूबसूरत क्वीन रोज वाइट से शादी की थी। वो एक शानदार महल में रहते थे, मगर वहां उदासी छाई रहती थी क्योंकि उनके यहाँ कोई बच्चा ना था। गरीब किसानों के घरों में बच्चों की भरमार है। मैं, इस वसी सल्तनत का प्रिंस, अपने लिए एक वारिस तक नहीं रख सकता। और मैं, इस अजीम महल की मलका, अपना एक बच्चा भी नहीं पा सकती। वक्त गुजरता गया। क्वीन रोज वाइट उदासी में डूबती गई और उसका हसीन चेहरा मुरझा गया। किंग ग्रे वाइट भी अपनी रियाया से सख्त रवैया इख्तियार करता गया। दुआओं और मुन्नतों के बावजूद शाही महल में किसी बच्चे की आमद ना हुई और पूरी सल्तनत बेसुकूनी में मुब्तला हो गई। महल के सामने एक दिलकश टेरेस था जहां बादशाह और मलिका खुशगवार दिनों में चहलकदमी किया करते थे। एक रात वहीं वो बैठे नर्म हुआ और चमकते सितारों का लुत्फ ले रहे थे कि अचानक एक खीरा कर देने वाली रोशनी जाहिर हुई जिसने उनकी आंखें चंधा दी। क्वीन रोजवाइट में चेहरा ढांप लिया और बादशाह ने सर झुका लिया। मुझसे खौफ मत खाओ, परी की नर्म और मीठी आवाज गूंजी। अटलांटिस के बादशाह और मलका, तुम दोनों को एक बेटी अता होगी, ऐसी हसीन कि धूप भी उसके आगे मुधम। मैंने तुम्हारी दुआएं भी सुनी हैं और तुम्हारी गरीब रियाया की फरियादें भी। लेकिन एक बात सुन लो, शहजादी की पैदाइश के बाद मैं उसे 20 बरस के लिए तुम दोनों से दूर ले जाऊंगी। वो बिल्कुल महफूज रहेगी। मैं तुम्हारी सल्तनत के सबसे खूबसूरत हिस्से में 7 शहरों की तामीर करूंगी और ऊन के गिर्द मजबूत दीवारें कायम करूंगी। इसी के अंदर शहजादी रहेगी, दुनिया की नजरों से उछल। 20 बरस के बाद किंग ग्रे वाइट, अगर तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक हुआ और तुमने अपनी रुआया पर जुल्म का पूरा कफारा अदा कर दिया, तब मैं शहजादी को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। 20 साल तो बहुत लंबे हैं। लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। अगर तुम 20 साल पूरे होने से पहले इन दीवारों में दाखिल होने की कोशिश की तो तुम वहीं हलाक हो जाओगे और अटलांटिस आग में जलकर खत्म हो जाएगी। अब अपनी मलका की मौजूदगी में कसम खाओ कि तुम 20 बरस तक इन शहरों में दाखिल होने की कोशिश नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ। वक्त गुजरता गया और अटलांटिस के बादशाह और मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम प्रिंसेस ब्लू ग्रीन रखा। हमारा नाम प्रिंसेस ब्लू ग्रीन है। पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। उसकी पैदाइश पर शानदार दावतें हुईं, गीत गाए गए और रक्स किए गए। जब प्रिंसेस ब्लू ग्रीन सिर्फ 3 दिन की थी तो वो अचानक शाही महल से गायब हो गई। परी उसे ले जा चुकी थी उन 7 शहरों में जो खास उसके लिए बनाए गए थे। साल गुजरते गए। हर रोज बादशाह और मलका को परी की तरफ से खबरें मिलती रहीं। उन्हें बताया जाता कि प्रिंसेस ब्लू ग्रीन खैरियत से है और हर गुजरते लम्हे के साथ और भी हसीन होती जा रही है। कभी कभार महल में खुशी की हल्की सी लहर दौड़ जाती जब किंग ग्रे वाइट शहजादी की छोटी छोटी मासूम बातें सुनकर मुस्कुराता और क्वीन रोज वाइट मोहब्बत से सुनती कि परी ने उसके लिए नीले रंग की नन्ही जूतियां और सब्ज रंग की छतरी बनवाई है। उसी दिन मलका ने शहर की कई छोटी बच्चियों के लिए नई जूतियां खरीद दी। मगर वक्त के साथ साथ शाही महल दोबारा उतना ही उदास होने लगा जितना शहजादी की पैदाइश से पहले था। सिर्फ खबरें सुन लेना बादशाह और मलका के लिए काफी न था। वो अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखने और उसे गले लगाने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। हफ्ते, महीने और साल यूं ही गुजर गए मगर वो अपनी बेटी को ना देख सके। इसी उधेड़ बन में किंग ग्रे वाइट दोबारा अपनी रियाया के साथ सख्त हो गया।
बुढ़ापे के साथ उसका मिजाज और तल्ख होता गया। क्वीन रोज वाइट उसे समझाने की कोशिश करती, हमें सब्र करना होगा, ये सब हमारे अपने आमाल का नतीजा है। मगर बादशाह गुस्से में परी को कोसता रहता और मलका की नरमी को महसूस तक न करता। मलका ने हम कहा था, हालांकि हकीकत में कसूरवार सिर्फ बादशाह था। नेक दिल क्वीन रोज वाइट ने अपनी बेदाग जिंदगी में कभी किसी के साथ जुल्म का सोचा भी न था। आखिरकार प्रिंसेस ब्लू ग्रीन की 18वें सालगिरह का दिन करीब आ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि परी ने 18 साल नहीं बल्कि 20 साल कहा था? क्वीन रोज वाइट ने उसे यकीन दिलाया कि बात वाकई 20 साल की ही थी और वो खुद भी ये बात अच्छी तरह जानता था। बादशाह का गुस्सा भड़क उठा। मैं अपनी बेटी से अब और दूर नहीं रहूंगा। वो चीखा, क्या तुम वो कसम तोड़ दोगे जो तुमने मेरी मौजूदगी में परी से खाई थी? उसने कभी सोचा भी न था कि बादशाह ऐसी जुर्रत करेगा। अब वो वाकई खौफजदा हो गई थी। मैं उस बेवकूफ कसम को तोड़ डालूंगा। बादशाह ने दरिंदगी से चीख कर कहा। नेक दिल क्वीन रोज वाइट के गालों पर आंसू बह निकले। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जरा सब्र करो, बस 2 साल और रह गए हैं। आखिरी 2 साल सबसे मुश्किल होंगे, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी दिन उसने 7 शहरों तक पहुंचने के लिए फौजी मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। मलका रोती रही, डरती रही, समझाती रही, मगर बेसूद। दानाई और सब्र से काम लो। इस दीवानी मुहिम से बाज आ जाओ। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। जब बादशाह अपनी अजीम फौज के साथ खतरनाक सफर पर रवाना हुआ, उस जगह की जानिब जहां परी ने शहजादी को महफूज रखा था। किंग ग्रे वाइट अपनी फौज समेत लंबा और खतरनाक सफर तय करता गया। रास्ते में उन्होंने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की। लगता था जैसे वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, मगर बिलाखिर वो सल्तनत के उस हिस्से के करीब जा पहुंचे जो सबसे ज्यादा हसीन और दिलकश था। वही जगह जहां परी प्रिंसेस ब्लू ग्रीन को ले गई थी। तूफान उठे, बिजली चमकी और जमीन की अथाह गहराइयों से खौफनाक गरज और धमाके सुनाई दिए। बादशाह सलामत, प्लीज वापस चलें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आगे बढ़ो, आगे। क्या तुम समझते हो कि मैं अब ये मुहिम छोड़ दूंगा? उसकी जबान से अल्फाज निकलते ही एक देवोहिकल चट्टान उनके करीब से टूटकर पहाड़ की ढलवान से नीचे जा गिरी। जमीन बड़ी तरह लर्जी, चारों तरफ धमाके और गरज गूंजने लगे। आगे बढ़ो, आगे। दीवाना बादशाह चीखता रहा। उनके सामने वो अजीम फसीलें खड़ी थीं जो परी ने 7 शहरों के गिर्द तामीर की थीं। उन्हीं दीवारों के अंदर प्रिंसेस ब्लू ग्रीन मौजूद थी, अपनी 18 सर्दियों और 18 गर्मियों की खूबसूरती के साथ परी के प्यार और हिफाजत में खुश और मुतमईन। ये ख्याल बादशाह के दिल में सनसनी बनकर दौड़ा। आगे बढ़ो, आगे। सिपाही दिल ही दिल में घर पहुंचने की दुआ करते रहे, मगर आखिरी हमले के लिए उठ खड़े हुए। वो 7 शहरों की दीवारों तक जा पहुंचे। किंग ग्रे वाइट ने अपनी शाही तलवार अजीम दीवार पर दे मारी। उसी लम्हे दीवारें गिर गईं। जमीन उनके कदमों तले उभरी, आसमान की तरफ बुलंद शोले भड़के और पूरी जमीन पर फैलते चले गए। फिर समंदर तूफान की सूरत में उठा और आग के लपकते हुए मंजरों पर छा गया, यहाँ तक कि पूरी सल्तनत अटलांटिस डूबकर खत्म हो गई। परी की बद्दुआ पूरी हो गई। बादशाह मर चुका था। उसकी सल्तनत आग में जलकर राख हो गई। जब पानी आखिरकार पुरसुकून हुआ तो अजीम दौलतमंद सल्तनत अटलांटिस में से सिर्फ चंद 9 पथरीले जजीरे बाकी रह गए, जिन्हें आज अजोर्स कहा जाता है। उन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक गड्ढेनुमा वादी में 2 झीलें हैं, एक सब्ज और एक नीली। कहा जाता है कि नीली झील वो जगह है जहां खूबसूरत प्रिंसेस ब्लू ग्रीन ने अपनी नीली जूतियां छोड़ दी,
और सब्ज झील वो मकाम है जहां उसने अपनी सब्ज छतरी रखी थी।